हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे बीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है नाइट्रो कंपाउंड। कुछ बुक्स में इसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन भी हो सकता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन कंपाउंड की, तो ये अपने आप में ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट क्लास है ना। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की या उससे उसमें फर्दर बात करें अल्किन की, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मीथेन लेते हैं। अगर हम अब हम सुटेबल प्रोसीजर से मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता हूँ और नाइट्रोजन ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं, तो मेरे पास नाइट्रोमीथेन की फॉर्मेशन होती है, राइट। तो देखिए यही है, मीथेन है, उसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं और नाइट्रोजन NO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोमीथेन प्राप्त होता है, राइट। देखिए अब हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रो कंपाउंड है उसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ड्राइव कर सकते हैं, राइट। ये तो समझ में आ गया कि कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए नाइट्रो नाइट्रो नाइट नाइट अल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रो ग्रुप के साथ अगर हम अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो एलिफेटिक हो जाता है, राइट। और एराइल ग्रुप को हम नाइट्रो ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ अल्काइल ग्रुप है, आर यहाँ अल्काइल है, यहाँ अल्काइल की जगह कोई भी सा भी होता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है ना। तो ये एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड है। एलिफेटिक कब होगा? नाइट्रो ग्रुप में जब नाइट्रो ग्रुप में अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा तो वो हो जाएगा आपको एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड। जब अल्काइल ग्रुप में एराइल ग्रुप अटैच होगा तो हम बोलेंगे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करें कि नाइट्रो ग्रुप को, नाइट्रो अल्केन को भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में, राइट। तो देखिए प्राइमरी नाइट्रो अल्केन उसको हम लोग 1 डिग्री अल्केन को 1 डिग्री बोलते हैं, है ना। उसको सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन इसको हम लोग 2 डिग्री बोलते हैं, टर्शियरी इसको 3 डिग्री बोलते हैं। अब देखिए 1 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री क्या होता है। सो देखिए नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक से, है ना। ये अल्काइल ग्रुप, इसमें एक कार्बन है एक ही से, तो इसीलिए प्राइमरी नाइट्रो अल्केन हो गया। यहाँ देखिए नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें 2 कार्बन ग्रुप अटैच है, तो एक ये 8 दो ठो अल्काइल ग्रुप है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसी को हम लोग सेकेंडरी बोल सकते हैं। और यहाँ देखिए नाइट्रो ग्रुप जिससे अटैच है, ये नाइट्रो ग्रुप जिससे अटैच है वो उससे 3 कार्बन अटैच है, 3 कार्बन, तो इसीलिए ये टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये क्लासिकल है और ये पोलर है। पोलर स्ट्रक्चर और क्लासिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम रेजोनेंस के द्वारा हम कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो ये इसको हम इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके एक प्रयास से बहुत सारे जरूरतमंद लोगों का नैया पार हो सकता है, राइट। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिए हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड डिफ्रैक्शन स्टडीज हम लोग करते हैं तो हम पाते हैं कि बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन एनो बॉन्ड है इज 121 पिकोमीटर इन नाइट्रोमीथेन विच लाइज इन बिटवीन एनो सिंगल बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर एंड एन डबल बॉन्ड ओ लेंथ ऑफ 114 पिकोमीटर। तो ये बता रहा है कि हम लोग इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड डिफ्रैक्शन स्टडीज करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड में इतना 121 पिकोमीटर बताता है और इसमें सिंगल डबल में इतना बताता है, वो है। अब नोमेनक्लेचर है अल्केन के फॉर्म में, अगर हम नाइट्रो ग्रुप में अल्केन लगा देते हैं तो उसको हम लोग नाइट्रो अल्केन करके हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं उसका। नोमेनक्लेचर में होता है नामाकरण। क्या होता है? नामाकरण। नामाकरण हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर एरिन के साथ लगा हुआ है तो नाइट्रो एरिन करेंगे। एरोमेटिक, अगर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ लगा हुआ है तो ये 1-2 पोजीशन पर होता है तो हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, 1-3 पर होता है तो मेटा, 1-4 पर होता है तो पारा बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। एरोमेटिक हम पहले ही समझाए हैं, जब नाइट्रो ग्रुप में एराइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है तो हम लोग उसी को बोलते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ CH3 CH2 NO2 है, यहाँ नाइट्रो इथेन अल्केन है, ये एक दो, तो दो है तो मेथ इथेन होता है तो नाइट्रो इथेन हो गया, है ना। ये उसी प्रकार 1 नाइट्रो प्रोपेन हो गया। तो वैसे ही ये सब स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देख लीजिए एरोमेटिक में तो नाइट्रो बेंजीन ये हो गया, उसके बाद हो गया 2 नाइट्रो टोलुइन हो गया, उसी प्रकार 4 नाइट्रो टोलुइन हो गया। देखो तो ये 1-2 पोजीशन पर है तो उसको हम लोग ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन बोल सकते हैं। 1-4 पे है पोजीशन पे तो ये हम इसको बोल सकते हैं पारा नाइट्रो टोलुइन बोल सकते हैं। 1-3 पर है तो डाई नाइट्रो ट्राई यानी मेटा हम बोल सकते हैं, डाई नाइट्रो बेंजीन बोल सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
कैसा लगा ये वीडियो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत काम करता है। सो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा वीडियो, अपनी राय जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। केमिस्ट्री विद आर इज ऑलवेज विथ यू।